ओके जी, तो हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। असल में क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बोहर्स मॉडल पढ़ा था, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नहीं बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हो जाए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर? आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम होते हैं। मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ये आप लोग के पास होता है अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। या आप लोग के पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अराउंड व्हाट? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और हमने यहाँ पर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, ऑर्बिट की नहीं, ठीक है। मतलब आप जब बोलते थे क्लास 9 में कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर सेकंड में 8, ठीक है, फिर थर्ड में आप लोग के पास 18, इस तरह जाते फिर 32, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं, यहाँ पर हमने किसी करनी ऑर्बिट सबशेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, ठीक है। हमने किस ऑर्बिटल्स की, मतलब अभी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 7s1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 7th ऑर्बिट के इस सबशेल में आप लोग के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं 3d5, इट्स मीन के थर्ड ऑर्बिट के डी सबशेल में आप लोग के पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है? अगर मैं आपको दे दूं 4s2, ठीक है, इट्स मीन के 4 ऑर्बिट के इस सबशेल में आप लोग के पास क्या नहीं बल्कि 2 क्या है? आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ये आगे आपको गिवन होता है ये आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको ऑर्बिट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास क्या होता है? सबशेल। और सबशेल के लिए जो इज़ेन्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या होती है? फिक्स होती है। एस के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है? सबशेल है। और सबशेल के लिए जो एल का वैल्यू होता है, इज़ेन्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो फिक्स होते हैं। तो डी के लिए क्या होता है? 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 आया। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 4 है, लेकिन यहाँ पर जो इज़ेन्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सबशेल के लिए फिक्स होती है 0। और इसमें आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आप इसे मतलब हमने तो रीड किया कि ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। हम मतलब ये बोल सकते हैं कि 7th ऑर्बिट के इस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये आया कैसा है, ठीक है। मैं आपको लेट सपोज हाइड्रोजन का या लेट सपोज मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है? 1, मतलब हम बोलते हैं कि स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह आप पढ़ते हो कि नहीं? तो 1s2 सॉरी 1s ये हो गया, 2s ये आपके पास 2p है। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें मैं डायरेक्ट 6 फिल करूँ, इसमें फिर मैं 2, ये तो एम्प्टी रह गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से क्या करें, इलेक्ट्रॉन किसी में भी डालें, नहीं। आप इसके लिए क्या करोगे? रूल्स है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या है? रूल्स है। पाल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, ठीक है, अबव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो, आपने पहले ये तो फिल किया 2p, लेकिन ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? पहले इसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं। अगर मैं आपको किसका दे दूँ, सपोज मैं देता हूँ आपको कार्बन का, क्या देता हूँ? कार्बन का जो होता है 6 होता है। तो इसमें क्या होता है? 1s आप लोग के पास 2s जी 2p। तो ऐसा नहीं होता कि 6 इलेक्ट्रॉन है मैं डायरेक्ट इसमें फिल करो और ये 0 छोड़ो और ये भी 0 छोड़ो, गलत है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो रूल्स है वो फर्स्ट रूल क्या है? वो है आप लोगों के पास अबव प्रिंसिपल, ठीक है, अबव प्रिंसिपल। तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है जी? अगर आप लोगों के पास क्या हो, अगर आप लोगों के पास जी एक एटम के इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम के ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन फिल करनी है, तो पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से किसकी तरफ जाएगा? हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ क्या करोगे? जाओगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। कहां से कहां जाओगे? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से जाओगे कहां पर? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल तक, ठीक है। अगर आपको एक एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स गिवन हो और आपने उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है,
तो पहले आपने लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, और इस मतलब अगर आपको दो ऑर्बिटल्स गिवन हो और उसके लिए आपने ये फाइंड करना है कि किसकी एनर्जी हाई है किसकी कम है, तो इसके लिए एक रूल होता है जो हमारे पास क्या होता है, n+l रूल। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है जो आगे गिवन होता है, और ये इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है जो सब शेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखिए आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है स्कैंडियम। क्या? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का क्या होता है, आप लोगों के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 21 होता है। क्या होता है? 21। तो अब इसके लिए क्या होता है, मतलब मैं आपको दे दूं, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है सर, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, इस तरह होता है। बस आप दानिश पब्लिक स्कूल बोले, आप ये जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक। अच्छा देखो, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये आप लोग के पास 3s, ये आप लोग के पास क्या है जी 3p, ये आप लोग के पास 4s, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है 3d, ये आप लोग के पास क्या है 4p, और ये आप लोग के पास क्या है 5s, इस तरह, ठीक है। अच्छा अब देखो ये सब शेल्स तो आपको गिवन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में किस में फिल करूंगा, तो आप देखिए इन दोनों में, ठीक है। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपके पास क्या है सेकंड, ये इस तरह हम फिल करेंगे, लिखेंगे कैसे, ऑटोमेटिकली सब स्टेप बाय स्टेप आएगा। देखो 21 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब पहले आप ये फिल करोगे कि ये, तो इसके लिए आप n+l का वैल्यू निकालिए, तो इसके लिए आता है 1 + 0, तो इसका आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए आप लोग के पास क्या है 2 + 0 = 2, तो जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग के पास 2s और 2p आता है, तो इसके लिए आप चेक करें तो n का वैल्यू क्या है 2, और s के लिए जो l का वैल्यू होता है वो 0, तो ये 2, और इसके लिए निकाले 2 + 1 = 3, क्योंकि p के लिए जो l का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब 3s और 3p में किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4s में जाएगा या 3d में जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज, क्योंकि इसके लिए आप n+l का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर जो n+l का वैल्यू प्लस n+0 = 4, इसके लिए आप देखिए तो आप लोग के पास 3 + 2 = 5, क्योंकि d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, d के लिए जो l का वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो 3 प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, l के लिए 2 और 5 आया, और 4s से क्या आया 4 आया। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर आप लोगों के पास d में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास 21 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, 2 2 4 जी 10 12 18 20 21। किसकी किसकी एनर्जी सेम है, किसकी किस नहीं है सेम। यहाँ पर देखिए n+l वैल्यू क्या आता है 4 आता है, और यहाँ पर आप देखिए 3 + 2 से, क्योंकि d के लिए l का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आप लोगों के पास मैंने अगर n+l वैल्यू तो सेम नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए इससे 4 आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, आप लोगों के पास 5 आ रहा है। मैं आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप ये बोलते हो कि हमारे पास क्या गिवन है, 3s गिवन है और 2p गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 3 है और l का वैल्यू 0, तो 3 आया। यहाँ पर आप लोगों के पास n का वैल्यू 2 और p के लिए l का वैल्यू जो है 1, तो यहाँ पर 3 आया। तो अब दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम आया, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी n की वैल्यू कम हो तो उसकी एनर्जी फिर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट से है और ये थर्ड ऑर्बिट से है। तो मैंने बोला था ना कि जितना अवे जाते हो तो आपके पास एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर मैं अभी आपको दूंगा, खैर मैं आपको डिफरेंट मतलब 5-6 दूंगा ऑर्बिटल, तो मैं बोलूंगा कि और सब शब्द में बोलूंगा कि किसकी एनर्जी हाई है किसकी कम है, MCQs करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अभी आप देखिए, आप किसके लिए करते हो, आप लेट सपोज करते हो आपको गिवन है जी पोटाशियम के लिए करो जी, तो पोटाशियम का क्या होता है 19 होता है, क्या होता है 19। यहाँ पर देखो आप लोग के पास 1s2 क्या 2s2 2p6 जी 3s2 3p 6 4s1, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाता है 3d 0। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेट सपोज ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 6 8 10 18, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके बाद आप लोग के पास 3d आएगा और फिर 4s आएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में जाएगा या 4s में जाएगा? तो ये इसके लिए जो n+l वैल्यू है वो आता है 5, इसके लिए 4 आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा एज कंपेयर टू द 3d। ये किसकी वजह से, इस ब्लॉक के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि if we violates the above principle then potassium will become what, the क्या, d ब्लॉक एलिमेंट। पोटाशियम आपके पास क्या हो जाएगा, d ब्लॉक। क्यों? क्योंकि 4s से पहले 3d बनेगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट है। अगर आपके पास अब प्रिंसिपल फॉलो ना हो जाए तो पोटाशियम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो हम तो फॉलो करते हैं ना, अगर वो कहते हैं एफ बोले ना कि अगर आपके पास अब प्रिंसिपल फॉलो ना हो जाए, हम वायलेट करें, हम बोले कि अब हम नहीं मानते, तो पोटाशियम आपके पास क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, हालांकि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल। अगर हम वायलेट करें तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, 3d पहले बनेगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है, कैसे फोर्थ में जाते हो? ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर हम इसमें ये वायलेट करें, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा वायलेट करता है हंस रूल, कौन सा वायलेट करता है अब प्रिंसिपल, ठीक है, कौन सा वायलेट करता है फॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ एटम्स दे दी। अब आप करें जिंक के लिए, किसके लिए करें, जिंक, या आप क्या करें, कॉपर के लिए करें। किसके लिए, कॉपर के लिए। जी ये है 20, कॉपर का क्या होता है 29, क्रोमियम में क्या क्या होता है 24। जी इन दोनों के लिए करें। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इसलिए इसको बोला जाता है आप लोगों के बुक में, मतलब कॉपर और क्रोमियम के लिए। हाँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास 29 होता है, इट्स मीन इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए जिनके झगड़ा हुए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। ठीक है, हमारे टीचर था, वो बोलता था कौन सा सब्जेक्ट इजी है, अगर आप बोलते थे केमिस्ट्री इजी है, तो इट्स मीन वो बोलता था कि आपने केमिस्ट्री में गपशप लगाया है। ठीक है, केमिस्ट्री कैसे इजी हो सकता है, वो फिर केमिस्ट्री में भी ही आपसे क्वेश्चन करता था। मतलब आप जब बोलते थे कि ये सब्जेक्ट इजी है, तो इट्स मीन आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। असल केमिस्ट्री वो है जिसमें आप बोर हो जाए, असल शायरी वही है जो इसमें आप क्या हो जाए, बोर हो जाए। ठीक है, रहमान बाबा को देखो और मुनीर मुनीर को देखो, दगोड़े छेवा का कावा खवा। रहमान बाबा की शायरी पर कोई नहीं समझता, लेकिन वो अच्छी है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर देखो 3D 10 3D ओके, उसके लिए 4s1 3D 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप लोग के पास क्रोमियम है, इसका 24 है। ठीक है, तो आप लोग के पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 4s2 जी 3s2, ये सर होता है 3p 6 4s2 और 3d 4। अब मैं आपसे को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास अगर मैं क्या करूँ, इसके ऑर्बिटल्स ड्रा करूँ, तो आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास मतलब ये है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे वो बोले कि विच वन इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, या आपसे बोले कि आप लोगों के पास क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या है, तो ये आपके पास क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है अकॉर्डिंग, मतलब अब प्रिंसिपल, उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। मतलब यहाँ पर तो 4 से 3D में आता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास ट्रांजिशन होता है। अब देखिए, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, जंप करता है, हालांकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। तो अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट क्रोमियम, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो तो 3 है, जो इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 2।
अब यहाँ पर m की वैल्यू आप लोगों के पास -2 -1 0 +1 +2, तो ऐसा ना हो कि आप m की वैल्यू +2 लिखे, ये गलत हो जाएगा। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से तो ये तो पहले से भरा हुआ है, ये तो बाद मतलब ऑटोमेटिकली आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये तो अब ने ऑलरेडी क्या किया है, इसे फिल किया है, ये तो बाद में क्या हुआ है जो आप लोगों के पास उसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह आपको किस में बोला जा सकता है, उसमें बोला जा सकता है कॉपर में। तो कॉपर में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हंस रूल जब आएगा सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों यहाँ पर शिफ्ट किया इस इलेक्ट्रॉन ने, सिमेट्री के लिए, क्या सिमेट्री के लिए। हम बोलते हैं कि जो हमारे पास फुल फील्ड होते हैं और या क्या होते हैं आप लोगों के पास हाफ फील्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पर तो 4s2 कंप्लीटली फील्ड है, तो इसको क्यों अनस्टेबल कर रहे हो, ये सिमेट्री की वजह से, क्योंकि d5 के साथ क्या है, सिमेट्री है, ये तो अनसिमेट्रिकल है। इस ऑर्बिटल के पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। तो मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल क्या हो, मतलब एक पुराना मोटरसाइकिल हो और एक नया मोटरसाइकिल हो, तो नए मोटरसाइकिल में जो चीज़ खराब हो जाए तो वो उसकी सिमेट्री को बराबर करने के लिए उस पुराने वाले से क्या करता है, वो चीज़ें निकालता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो खराब है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से शिफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की, अगर मैंने आपको बोला था ना कि अगर 4 वायु की आप क्या हो, सिंगल हो, मतलब वो एग्जांपल जो मैंने दिया था शादी का, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर में क्या होता था, 4 क्या सिमेट्रिकल नहीं, कैसे सिमेट्रिकल हो सकता है, उसमें एक स्पेसिफिक सिमेट्री तो नहीं है, स्फेरिकल शेप में सिमेट्री है। मैंने आपको बोला था कि किसी भी एंगल पर आप चले जाइए, ठीक है, आपको किसी भी तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है कि नहीं, लेकिन p में एक सिमेट्री है, अगर आप उसको चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली, मैंने कल बताया था कि p ऑर्बिटल में एक एंगल ऐसा होता है जिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, वो नोड एंगुलर नोड होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैं आपको क्या देता हूँ, मैं आपको देता हूँ कुछ ऑर्बिटल्स, और आप मुझे ये बताएं कि इसमें से किस ऑर्बिटल की क्या है एनर्जी ज़्यादा है, या आप ये बताएं कि किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आपस में देता हूँ, ठीक है, आप लेके 3s या सॉरी आप लोगों के पास क्या है, 4s 4d जी, 3p आप लोग के पास क्या है, 4d जी, 5 क्या आप लोगों के पास 5f है। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब पहले सबसे कम वाले लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके कब सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होगी, हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास क्या है, 4s है, और क्या है, अगर इसके लिए मैं n+l का वैल्यू निकालूँ तो क्या लगता है, 4 + 0 4, इसके लिए अगर मैं निकालूँ 4 + d के लिए जो l का वैल्यू तो 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 + 2 से 50 नहीं आता, 6 आता है। अच्छा, यहाँ पर देखो 3 + 1 से क्या आएगा, 4, यहाँ पर 4 + 2 से क्या आएगा, 6, यहाँ पर 5 + 3 से क्या आएगा, 8। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब आप लोगों के पास क्या है, 4s, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के लिए जो n+l का वैल्यू है वो क्या है, वो सेम है। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास 3p हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए इसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, 4s आएगा, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू क्या है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास 6 है और यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या है, 6 है, मतलब मैंने तो 4d और 4d दिया है, ऑटोमेटिक सेम दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 4d, हाँ ना, तो बस ये एक मिटाओ ना, बात बताओ। इसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 5f आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ऑर्डर है, मतलब इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। अगर हम कम वाले तो हम बोलते हैं कि 3p की सबसे कम, फिर उसके तो n+l रूल। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोग चल रहा है, और ये आप लोग के पास क्या है, इसे हम बोलते हैं अब प्रिंसिपल, ठीक है। x को हम 1s इस तरह भी करते हैं, फिर आप लोग के पास 2s 2p, ठीक है, 3sg 3p, फिर आ जाता है 3d। अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 ले लें, ये सेकेंड, ठीक है, ये आप लोग के पास सर, तो मैंने आपको बताया था ना कि d के लिए कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए,
क्योंकि आप लोगों के पास अगर मैं n का वैल्यू 3 दे दूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l का वैल्यू अगर n का वैल्यू 2 दे दूं तो l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये 2 होता है ये d के लिए होता है और यहाँ पर कोई d है नहीं। तो d के लिए जो सबसे मिनिमम वैल्यू है n का, तो वो आप लोगों के पास 3 है। तो आप एग्जामिनर को क्या बोलोगे कि आपका मिलाया हुआ नंबर फिल वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अगर यहाँ पर n = 4 हो जाए तो 4s 4p जी 4d फिर 4f, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग के पास अगर n = 5 हो जाए तो आप लोग के पास 5s फिर 5f और इसमें 5g भी आ जाता है। बस छोड़िए, यहाँ पर देखो पहले इसमें जाएगा, इस तरह आप लोग के बुक में गिवन है, फिर आप लोग के पास किस में जाएगा 2s फिर 2p 3sg, इस तरह आप क्या करें अरेंज करें, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट हमारे लेकिन आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पर आप n+l की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जिसका n+l वैल्यू कम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उसके बाद फिर का, ठीक है। इस तरह हम आते हैं ना, फिर पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 3d फिर 4s के बाद आप लोग के पास क्या होता है 3d फिल करते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग के पास ये देखो ना 4s के बाद क्या आता है 4d फिर ये हम इस देखो ये फिर ये, ठीक है। फिर आप लोग के पास क्या ये फिर उसके बाद 3d आता है, ठीक है। आप इस तरह क्या करें अरेंज करें। इसके बाद आप लोग के बुक में जो गिवन है वो फॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। और फॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नो ऑर्बिटल या इन एटम, आप लोग के पास एटम में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स के वैल्यू सेम नहीं हो सकते। और या आप लिख सकते हो कि इन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब क्या है कि मतलब 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो देखो आप लोग के पास क्या है, लेट सपोज मैं आपको दे दूँ नियान, मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया नियान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दे दूँ n का वैल्यू 2, l का वैल्यू मैं आपको दे दूँ क्या g1, और मैं m का वैल्यू आपको दे दूँ +1, ठीक है, और s का वैल्यू दे दूँ +½ तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली n का वैल्यू 2 है तो ये खत्म। अब इन दोनों में से मैंने फाइंड करना है, तो l का वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली ये भी खत्म, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 2p, तो यहाँ पर आप लोग के पास p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 6, और कंप्लीटली क्या है फिल है, ठीक है। अब देखिए आप लोग के पास क्या है, अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 + 1 होगा। अच्छा, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से इन दोनों में से किसी, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की बात क्या हो रही है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या करूं फाइंड करूं, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो n का वैल्यू है वो है 2, आप लोगों के पास l का वैल्यू क्या है g1, और जो m का वैल्यू है वो है +½ अगर मैं इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके लिए भी n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू क्या है 1, और जो m का वैल्यू +1 और इसके लिए भी +। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर्स क्या हुए सेम हुए, लेकिन एक क्या होगा डिफरेंट होगा। तो देखो ना, मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी जोंग नंबर जब आप लेते हो तो हर किसी का अलग अलग होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बंदे हैं, तो दोनों का सेम कैसे हो सकता है। अगर आपने दोनों क्या किए ऐसे फिल किए तो दोनों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। क्या मैंने आपको बताया था ना कि दोनों को एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो तो एक दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। हाँ ना, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग के पास क्या है ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग के पास क्या है साउथ, ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अगर दोनों सेम आए तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि नो ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम इन 2, मतलब एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। अच्छा, तो 1s2 का मतलब क्या है कि 1s2 में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्वांटम नंबर्स आप बताएं तो इसके लिए n का वैल्यू क्या 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू क्या 0 और s का वैल्यू क्या होगा +½ ठीक है। लेकिन इसके लिए जो n का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू क्या होगा -½ होगा, ठीक है।
तो आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल में क्या हो सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए, ठीक है। The Paul's exclusion principle stated no two electron in atom can have the same values of all 4 quantum numbers, या in orbital and a subshell can accommodate maximum 2 electron of opposite spin, ठीक है। फिर भी आप क्या करें, मतलब 12+1 से हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले थे, 2 × 12+1 से क्या निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल निकाले थे, ठीक है। तो आप लोगों के पास द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ शेल n स्क्वायर, ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है हर्ट्ज रूल। क्या आता है, हर्ट्ज रूल। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि हमारे पास 8 शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम बोलते हैं कि n स्क्वायर के फार्मूले से करते थे, या 2n स्क्वायर, तो इससे आपके पास 128 आएगा, 128 आएगा। तो क्या 128 एटॉमिक नंबर किसी का है? अभी तक तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो 118 से ज़्यादा पॉसिबल, हाँ, मतलब 8, इसका मतलब क्या है कि ये 8 ऑर्बिट क्या है, शेल है, या से 8 पीरियड है, क्या है, पीरियड। और पीरियड टेबल में आप लोगों के पास कितने होते हैं, 7, वो 121 तक, 120 तक, हाँ बिल्कुल, मेरे चबुल ही नहीं दी, सही था, कम से। ओके, इसके बाद आता है क्या, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के बाद हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हर्ट्ज रूल मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हर्ट्ज रूल को वायलेट करता है और कौन सा मतलब अब प्रिंसिपल को वायलेट करता है और कौन सा, ठीक है। देव बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। तो आप लोगों के पास लेट सपोज p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है p सबशेल में आप लोगों के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो वो बोलता है कि अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो पहले आपने क्या करना होगा, ईच ऑर्बिटल को क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद क्या करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मतलब ये, और वो भी पैरेलल स्पिन के साथ, मतलब अगर मेरे साथ 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बस नहीं, पहले आप क्या करोगे, पेयरिंग कंप्लीटली हाफ फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। अगर मैं आपको ये दूं ऐसा कि ये क्या हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग है, तो आप बोलोगे कि ये नहीं, गलत है, रॉन्ग है। क्या है, 5 है, सही आता है जी। अच्छा, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्या दे दूं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब करो, अगर मैं इस तरह लिखूं, वो बोलता है कि पहले क्या करोगे, सिंगली पेयर करोगे, उसके बाद आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, पेयरिंग स्टार्ट होगी उसके बाद, ठीक है। और वो भी सेम और अप मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये स्पिन इसके लिए हम स्पिन निकालते हैं वो, ठीक है। हम बोलते हैं कि नहीं बस ऐसा भी करो और वो ऐसा भी करो, नहीं, अगर ऐसा अरेंज किया, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ क्या है, गलत है। तो हम बोलते हैं कि ये तो वो तो हमने ठीक नहीं, रॉन्ग है जी। पहले क्या करोगे, पैरेलल दोगे, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं आपको D दे दूं और उसमें मैं आपको दे दूं क्या, दे दूं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, D6 दे दूं, तो आप क्या करोगे, D में सबशेल में आप लोग के पास 5 ऑर्बिटल्स है, तो पहले क्या करोगे, पहले आप सिंगली जी, पहले ऐसा करोगे कि इसको, इसके बाद क्या करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो अब ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन को बस किसी भी तरीके से क्या करें, अरेंज करें। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि नहीं, मतलब आपके पास रूल्स आ रहे हैं कि नहीं, एक क्या किस, क्या मतलब, तो पेयर, ये पेयर है ना, दो है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, जो सिंगल हो वो अनपेयर होता है ना। यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या, ये 2 पेयर है और ये क्या है, अनपेयर है। पेयर का मतलब 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरह। तो क्रोमियम में आप लोग के पास 3d5 आता है, और क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैंगनीज, मैंगनीज में भी 3d5, 4:3d5, लेकिन वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देगा जी। क्रोमियम +1 देगा, या आप लोग के पास क्रोमियम +2 देगा, या आप लोग के पास आयरन जी। तो क्रोमियम ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द D सबशेल। तो फिर दोनों में सेम है, एक पेयर है सर, किस में,
नहीं, मैंगनीज का क्या होता है आप लोग के पास, क्रोमियम के बाद आता है ना 25 होता है, तो इसका 4s2 और 3d5 होता है ना, और आप लोगों के पास क्या है, क्रोमियम का जो होता है वो होता है 24, तो इसका 4s1 और 3d क्या आता है 5 आता है। तो अब देखिए दोनों में जो डी सबशेल में वो उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इसके एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो टोटल यहाँ पर 6 हुए और यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, अगर मैं आपको क्या दे दूँ, अगर मैं आपको दे दूँ मतलब 24, तो ये आप लोग के पास क्या है, मैं यहाँ पर देता हूँ 3d5 सॉरी 3d4s2 4s1 3d5। आप मुझे ये बताएं कि ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या आयोनाइज स्टेट का। तो देखो यहाँ पर 3d1 और सॉरी 4s1 और 3d5 किसके लिए है जी, क्रोमियम के लिए, लेकिन ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। और ये होता है किसके लिए, मैंगनीज के लिए, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे Mn+1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट के लिए भी है एक एटम के, और आप लोग के पास आयन के लिए भी हो सकता है। अगर मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 4s1 से जाएगा ना, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों के पास आयन के लिए है या न्यूट्रल एटम के लिए। तो इस केस में न्यूट्रल एटम के लिए है, क्योंकि 4s1 और 3d5 ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर तो 4s2 था। ये कब मैंगनीज ऐसा बनेगा कि ये s से एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, तो मैंगनीज के लिए कैटायन फॉर्म में और उसके लिए इसके लिए न्यूट्रल। ठीक है, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास क्या गिवन हो, लेट सपोज आप लोग के पास 3p5 गिवन हो, तो पहले क्या करोगे, बस सिंपल से हंस रूल यही बोलता है कि आप क्या करें, पहले इस तरह करें, फिर उसके बाद क्या करें, पेयरिंग स्टार्ट करें। 5 कंप्लीट हुई, ये ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट, क्रोमियम, सॉरी कॉपर जी, कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या बताए, मुझे बताए 4 क्वांटम नंबर्स कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और सेकेंड लास्ट के लिए भी बताओ। तो क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा जी, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। मुश्किल नहीं है असल में, वो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड दी है, वो तो सिंपल सी बात है। अगर 3 एटम्स है, अगर एक लड़का 2 शादियाँ करे तो उसने क्या करना है, जो उसके वो होते हैं उसको मैक्सिमम एंगल पर क्या करना है, मतलब रखना है। तो BeCl2 को क्या मतलब इस तरह हम लीनियर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो एंगल होता है वो Cl, यहाँ पर Cl, तो देखो ये तभी स्टेबल हो सकता है जब ये मतलब जितना दूर वो रख सकता है तो अच्छी बात है, ठीक है, जितना करीब रखेगा तो उतना एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्या नहीं जी, मुझे बताया कि क्या वैल्यूज होंगे, आपने बताया n क्या है, 3 है, L क्या है, 2 है, M क्या है, +2 है, और S क्या है, +1 डिवाइड बाई 2। अब देखो आपने मिस्टेक क्या है या नहीं किया है। देखो जब हम कॉपर की करते हैं तो कॉपर का आता है 4s1 3d10, इस तरह आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं क्या करूँ, अकॉर्डिंग टू द अब प्रिंसिपल करूँ, ठीक है, तो आप लोग के पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 जी 3p 6 4s2 और 3d 9। अगर मैं इस d ऑर्बिटल में क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ, तो आप लोग के d सबशेल के ऑर्बिटल्स में, तो आप लोग के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा g। अगर मैं इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे दूँ, इसके लिए l का वैल्यू क्या है, d के लिए जो n का वैल्यू है वो 3 है, l का वैल्यू क्या है 2, तो m का वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 और क्या +2। अब देखिए अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ अकॉर्डिंग टू द हंस रूल, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8, ये 9।
तो 9 इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, और इसका जो स्पिन है वो क्या है, n टिप -12 है, क्योंकि क्लॉकवाइज आप लोग के पास जो आपने बताया +1/2 ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए था। बस गई बात। तो आप +1/2 तो इसके लिए है जी, इसके लिए क्या होगा -1, वहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। अब जो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या हुआ है, ये तो बाद में, मतलब पहले तो फिल हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ठीक है, पहले फिल हुआ है, जस्ट शिफ्टिंग इसकी हुई है। तो देखो फंस गई बात जी। तो यहाँ पर आप वैल्यू m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आपके पास बिल्कुल आपने ठीक लिखा था, क्या है +1 है, क्या है +1, लेकिन जो s का वैल्यू है वो -12 है जी। यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि आप इस तरह काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं, इस तरह काउंट नहीं करोगे। पहले ये था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर द 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट कॉपर, तो आप ऐसे देखो, ये यहाँ पर आप लोग के पास कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये है। ऐसा ना हो कि 1 2 3 4 5 6, अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा, से हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, कर सकते हो, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स फॉर द 3rd इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर फॉर द, या आप लोग लिखे 3rd लास्ट या 2nd लास्ट लिखो, 2nd लास्ट ऑफ जिंक। हाँ, क्वांटम जो 2nd लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिंक का, उसका क्वांटम नंबर्स आप लोग के पास उसका होता है 30। तो कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? लास्ट टाइम ऐसे ही पढ़ा था, नहीं आ रहा था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, या ग्रेड इसके बाद आप इसके MCQ सॉल्व करें, अगर आपसे नहीं होते तो सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर कमी है ना, क्वेश्चन जहाँ से भी सॉल्व करना चाहते हो, मैं आपका जिम्मेवार नहीं, मैं आपका जिम्मेदार हूँ जी। और आपको ये भी बताता हूँ कि जो 0 वैल्यू आप लेते हो m का, वो z एक्सिस पर हम लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, यहाँ पर देखो, क्या आया जी जी +1 जी -12। ओके, आप देख लो, जिंक का क्या होता है 4s2 3d10, ठीक है। आप अगर इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल में ड्रा करते हो तो देखो, ये आपके पास क्या होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, तो ये लास्ट है। सेकंड लास्ट क्या है, ये है, ठीक है ना। तो मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। देखो, मतलब अगर आप किसी भी तो ये हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग जो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो ये होता है, लेकिन अगर हर्ट्ज रूल वायलेट करते हो तो फिर कौन सा होता है आप लोगों के पास, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। तो अगर आपने इसका क्या, तो हर्ट्ज रूल क्या हुआ, वायलेट हुआ, ठीक है। अच्छा, बस ये तो हुआ, तो इंशाल्लाह फिर वो चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक्स आपके हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है।